हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 1। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक डार्क रेस्टोरेंट में कोई लेडी किसी इनोसेंट से लड़के को बुरी तरीके से पीट रही थी। वो लड़का जो है वो बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे मारिए मत, मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही है। वो लड़का अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़मीन पर अपना हाथ मारने लगता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ब्लाइंड है। फिर जो है वो लेडी उस लड़के को अगेंस्ट स्टिक से हिट करते हुए कहती है, उफ़, मेरी ही गलती थी जो इतने साल तुम्हें अपने पास संभाल कर रखा। अगर मैं तुम्हें उसी वक्त फेंक देती जब तुम्हारी माँ मर चुकी थी तो आज मुझे तुम जैसे अंधे लड़के को संभालना नहीं पड़ता। पता नहीं मेरी फूटी किस्मत जो मुझे तुम पर तरस आ गया। सोचा अंधा है, अगर अपने पास रख लूँगी तो कुछ न कुछ काम आ जाएगा, लेकिन तुम हर बार मेरा काम बिगाड़ने पर तुले हुए हो। इतना महंगा ग्लास का सेट तुम्हें आज तोड़ दिया, तुम्हें पता है इसकी कीमत भी क्या है। अगर तुम देख नहीं सकते तो एक जगह चुपचाप बैठ कर तो रहो, हमेशा मेरी चीज़ें तोड़ते रहते हो। तुम्हें पता है वो सारी चीज़ें मैं कितनी मुश्किल से लेकर आती हो। एक तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और ऊपर से मेरा नुकसान भी करवाते हो। अपने स्टेप मॉम की इतनी कर्स बातें सुनने के बाद वो लड़का अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा पैर टकरा गया और मैं सीधे उस ग्लास सेट पर गिर गया, जिसकी वजह से वो सारे ग्लास टूट गए, लेकिन मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। आप तो जानती हैं मैं देख नहीं सकता, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मॉम प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। उस इनोसेंट लड़के की ये बात सुनने के बाद वो लेडी ज़ोर से उस ब्लाइंड लड़के के हेयर होल्ड करती है और अपनी एंग्री ट्यून में उससे कहती है, मैंने कितनी बार कहा है मुझे मॉम मत बुलाओ, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, कॉल मी मैडम, समझ गए। ये सुनने के बाद वो ब्लाइंड लड़का उस लेडी से कहता है, ठीक है मैडम, मगर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये बात सुनने के बाद वो लेडी ज़ोर से उस ब्लाइंड लड़के का हेड छोड़ती है, जिसकी वजह से उसका सर सीधे दीवार से टकरा जाता है और उस ब्लाइंड लड़के के हेड से खून निकलने लगता है। फिर जो है वो लेडी उस लड़के से अपनी एंग्री ट्यून में कहती है, ठीक है मैं अब जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी ये अगली शक्ल मुझे कभी मत दिखाना और मैं तुम्हें जल्दी ही किसी माफिया को बेच दूँगी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें कोई फ्री में भी लेना चाहेगा तो मैं तभी भी तुम्हें बेच दूँगी, क्योंकि तुम ऑब्वियसली मेरे कुछ काम तो आने वाले नहीं हो। ये कहने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। वो ब्लाइंड लड़का अपनी स्टेप मॉम की ऐसी बातें सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अपने दोनों हैंड और लेग को टाइटली होल्ड कर कर हार्डली क्राइंग करने लगता है और ऊपर की तरफ देखते हुए अपनी डेथ मॉम से बात करता है और उनसे अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, मॉम आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई? आपका तेते आपके बिना बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। आप जानती हो ना अभी स्टेप मॉम ने क्या कहा कि वो मुझे किसी माफिया को बेच देगी, और आप तो जानते हो माफिया कितने बुरे होते हैं। उन्होंने ही आपका एक्सीडेंट करवाया था और उनकी वजह से मैं आज इस हालत में हूँ। मैं मानता हूँ मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं आपको हमेशा फील करते रहता हूँ मॉम कि आप मेरे आसपास हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मुझे किसी भी माफिया की डॉल नहीं बनना है। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? मुझे भी अपने पास बुला लीजिए मॉम, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। अगर सच में स्टेप मॉम ने मुझे किसी माफिया को बेच दिया तो मेरा क्या होगा? मैं अपनी बॉडी पर उतने सारे निशान लेकर ज़िंदा नहीं रह सकता मॉम, प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लीजिए। ये बात कहने के बाद तायंग हार्ट क्राई करने लगता है और कोल्ड फ्लोर पर ही सो जाता है। तायंग एक ब्लाइंड लड़का है। तायंग हमेशा से ब्लाइंड नहीं था। दरअसल बचपन में कुछ माफिया ने तायंग और उसकी मॉम पर अटैक कर लिया था और एक्सीडेंट में तायंग के मॉम की डेथ हो चुकी थी।
और उसी दिन से तायोंग की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी थी। तायोंग जो है वो ब्लाइंड पर्सन बन चुका था अपने 5 साल की एज से। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि तायोंग कभी देख नहीं सकता। अगर टाइम पर तायोंग का ऑपरेशन हो गया तो फिर से देख सकता है। फिर जो है वो तायोंग के मॉम की डेथ के बाद तायोंग के फादर ने सेकंड मैरिज कर ली, जिसके वजह से तायोंग को और भी ज़्यादा बुरा फील होने लगा। लेकिन अपने फादर की खुशी के लिए वो अपने फेस पर हमेशा फिक्स स्माइल लगा कर रखता था। तायोंग की स्टेप मॉम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है, जो एक गोल्ड डिगर है, जो बस पैसों के लिए तायोंग का यूज़ करती है और उसके फादर का भी। तायोंग के फादर की सारी प्रॉपर्टी तायोंग के नाम पर है, इसलिए तायोंग के स्टेप मदर ने तायोंग के फादर की डेथ के बाद भी उसे अपने साथ में रखा है। तायोंग एक ब्लाइंड पर्सन है, इसलिए तायोंग की मॉम उससे कुछ भी करवा लेती है, उससे सारे घर का काम करवा लेती है और उससे पैसे भी कमाने भेजती है। तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर और इंटेलिजेंट लड़का है। ब्लाइंड होने के बावजूद तायोंग काफ़ी सारे कामों में अच्छा है। अगर कोई तायोंग को पहली बार देख ले तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो कि तायोंग एक ब्लाइंड लड़का है। लेकिन तायोंग के स्टेप मॉम जो है वो हमेशा तायोंग का फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगी रहती है। वो हर वक्त ये सोचती है कि तायोंग के वजह से वो पैसे कैसे कमा सकते हैं। तायोंग के स्टेप मॉम ने जो है वो काफ़ी सारे माफिया डीलर से भी बात की है, जो ऐसे लड़के को बस अपनी प्लेजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात तायोंग को पता है, इसलिए तायोंग हर मुमकिन कोशिश करता है कि अपने स्टेप मॉम के घर से भाग जाए। लेकिन वो जाएगा भी कहाँ? उसे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे सकता और ना वो किसी को जानता है। इसलिए तायोंग थक आकर वापस अपने घर ही आ जाता है अपने फादर के लिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो एक हैंडसम सा लड़का अपनी चेयर पर बैठकर स्मोक कर रहा था। उसके हाथों में गन थी और उसे देखकर कोई भी इजीली समझ सकता था कि वो माफिया है। वो बस अपने हाथों में सिगरेट लिए लड़कियों को देख रहा था और अपनी लस्टफुल वॉइस से अपने सेक्रेटरी से कहता है, जाओ मेरे लिए वो लड़की लेकर आओ। वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और शायद न्यू भी है। आई नीड हर ऑन माई बेड। ये बात सुनने के बाद उस माफिया का सेक्रेटरी उससे अपनी डरी हुई आवाज़ में कहता है, जी किंग, आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा। फिर उस माफिया का सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। वो माफिया ड्रिंक की एक सिप लेने के बाद और भी लड़कियों को अपने लस्टफुल आँखों से देखने लगता है। इस वक्त वो बार में बैठे हुए थे जहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रिपर्स, लड़कियाँ और लड़के मौजूद थे, जो उस माफिया के साथ बस एक रात के लिए इंटीमेट होना चाहते थे। कि वो माफिया कोई मामूली माफिया नहीं बल्कि जियोन जंगकुक द माफिया किंग है। और जंगकुक कोई मामूली माफिया नहीं है, उसके अंदर कोरिया के सारे माफिया काम करते हैं, जिससे सारे लोग डरते हैं। जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री और रूड पर्सन है। उसे अपने बेड पर हर रोज़ एक नया लड़का या लड़की चाहिए होती है। जंगकुक को किसी की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। जिस इंसान के साथ जंगकुक लाइफ में एक बार इंटीमेट हो जाता है, उस पर्सन की शक्ल जंगकुक ज़िंदगी भर देखना पसंद नहीं करता। उसे जंगकुक मुँह मांगी कीमत दे देता है और अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दफा कर लेता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और मस्कुलर होने की वजह से वहाँ बैठा हर स्टीपर्स बस जंगकुक के साथ एक नाइट बिताना चाहता था, क्योंकि ऐसे माफिया को कौन नहीं अपने साथ इंटीमेट होने देना चाहेगा जो इतना रिच और इतना हैंडसम है। फिर जो है वो जंगकुक का मैनेजर उसके पास उस स्टीफर गर्ल को लेकर आता है, जिसे देखने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और वह स्टीफर गर्ल भी जंगकुक के पास आकर अपने लिप्स को बाइट कर लेती है और जंगकुक के लैप पर आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है। वो गर्ल जंगकुक के चेस्ट पर अपना हैंड रखते हुए अपनी सेक्सी ट्यून में कहती है, अगर आपने मुझे बुलाया है तो क्या यहाँ से चले डैडी, नहीं तो मैं आपको यहीं पे हेल्प कर सकती हूँ। उस लड़की की बात सुनने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए उसके फेस को बड़े ही रूडली
टच करता है और अपनी अनाइंग वॉइस में कहता है, अपनी औकात में रहो, मैंने तुम्हें अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बुलाया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दी जियोन जंगकुक के को कंट्रोल कर सकती हो। इतना याद रखो, तुम जैसे कितने आए और कितने गए, तो अपनी औकात मत भूलो। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद उस लड़की की स्माइल ड्रॉप हो जाती है। फिर जो है वह जंगकुक उस लड़की का हैंड टाइटली होल्ड करता है और अपनी कार में लेकर आता है। वो लड़की नई थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। और हर कोई जानता है, अगर माफिया किंग दी जियोन जंगकुक को किसी ने गुस्सा दिला दिया तो वो उसकी जान लेकर रहेगा। जंगकुक को जो है वो उस स्ट्रिपर गर्ल को अपनी कार में लेकर आता है और अपने ड्राइवर से अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, ड्राइव करना शुरू करो। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और अपने दोनों हैंड को टाइटली होल्ड कर लेती है। जंगकुक उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और उसका फेस टाइटली होल्ड कर कर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। वैसे भी आज मेरा मूड उतना कुछ खास नहीं है, इसलिए शायद मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूँ। ये कहने के बाद जो है वह जंगकुक अगेन स्मोक करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जो है वो दोनों ही जियोन मैंशन के सामने आकर रुक जाते हैं। मैंशन को देखने के बाद उस लड़की का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि मैंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ब्यूटीफुल था, लेकिन मैंशन का कलर सिर्फ ब्लैक था, जिसकी वजह से मैंशन की तरफ से थोड़ी बहुत डरावनी भी वाइब आ रही थी। जंगकुक जो है वो कार से उतर कर उस लड़के का हैंड टाइटली होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से उस स्टिफर्स गर्ल के हैंड रिस्ट पर काफ़ी ज़्यादा रेड मार्क भी आ जाते हैं। जंगकुक जो है वो बड़े ही हरासली उस गर्ल को अपने रूम में लेकर आता है। वो गर्ल जंगकुक का रूम देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि वहाँ हर जगह गन्स ही रखी थी और रूम का कलर सिर्फ ब्लैक ही था। जंगकुक जो है वो उस लड़की को अपने बेड पर थ्रो करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में उससे कहता है, चलो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है जो मैं तुम पर वेस्ट करूँ, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। ये बात सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने ड्रेस को टाइटली होल्ड कर लेती है, जिसे देखने के बाद जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक उस लड़की के पास आकर उस लड़की के सारे कपड़े फाड़ देता है और अपने बाइट को लिप्स कर कर उस लड़की के पूरे बॉडी पर बाइट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की दर्द में रोने लगती है। लेकिन जंगकुक को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक ने आज तक सिर्फ लड़कियों की बॉडी का ही यूज़ किया है। जंगकुक ने आज तक किसी को किस नहीं किया है, क्योंकि जंगकुक प्यार में बिलीव नहीं करता है। वो बस लड़कियों और लड़कों के बॉडी का यूज़ कर कर उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।